नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है और इसका व्रत, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा। तो कार्तिक पूर्णिमा है वो कब है, इसका क्या महत्व है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में हम आपको जानते हैं। तो बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा वो 27 नवंबर को है। इस दिन सोमवार है और हर साल कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि कार्तिक पूर्णिमा व्रत और देव दीपावली भी मनाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। सब अपने घरों में दीपक जलाते हैं और इस दिन है वो देवता है जो यमुना नदी में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो उन देवताओं का स्वागत के लिए हमें दीप दान करना चाहिए, किसी नदी सरोवर पर जाकर दीप जलाना चाहिए। तो कार्तिक पूर्णिमा है वो दीपावली के 15 दिन बाद आती है। तो कार्तिक पूर्णिमा पूजन के शुभ मुहूर्त है कि इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा तिथि है वो रविवार यानी 26 नवंबर से दोपहर 3:57 से शुरू हो रही है। तो पूर्णिमा की समाप्ति है वो सोमवार को है 27 नवंबर को। तो दोपहर 2 बजे का है। तो उदय तिथि के हिसाब से दिवाली और देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा वो 27 नवंबर को है, क्योंकि उदय तिथि मानी जाती है जो सुबह का समय है, इसलिए 27 नवंबर को है। 26 नवंबर को खास मुहूर्त भी है और दिवाली देव दिवाली है वो 27 को है उदय तिथि के कारण। तो देव दिवाली पर हमें कथा है एक जो पौराणिक, वो हम आपको सुनाते हैं। तो पौराणिक मान्यता अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक माना जाता है। इस दिन नदी, घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का भी जो है दान का भी अधिक महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग जैसे गंगा नदी में, पुष्कर जी में स्नान करने जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति पाते हैं। तो इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। हर जगह जो स्नान की नहाने की भीड़ लगी रहती है, नदियों में, समुद्रों में, जहाँ भी तालाबों में जो वह स्नान करने जाते हैं। ज़्यादातर लोग वो हरिद्वार जाते हैं, पुष्कर जी जाते हैं, जो देवताओं का वाराणसी जाते हैं, देवताओं का स्थान है, वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जो भी इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उन मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो किसी भी मंदिर है, शिवालय या नदी तट पर दीप दान करना भी विशेष महत्व होता है। तो इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। तो भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था। इसी वजह से इस पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसीलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की भी परंपरा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी है तो वहाँ स्नान करें, अगर ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। और सुबह के वक्त मिट्टी के दिए
में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करें। श्री विष्णु का पूजन करें। भगवान का पूजन के समय जो है मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो इस दिन है जो घर में हवन कराएं और पूजन करें। घी अन्न खाने की कोई भी वस्तु दान करें। शाम के समय किसी भी मंदिर में दीप दान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें। तो आदि सब ये जाप करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। तो इस दिन पौराणिक कथा है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो तुम? तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही जो है बाण से नष्ट करने में क्षमता ही वही हमारी मृत्यु का कारण हो। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया कि हम बाद में एक हो जाएं और एक ही बाण से हमारी मृत्यु हो जाए। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता ने इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य के से पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने और हिमाचल धनुष बने। हिमालय है वो धनुष बने और शेष नाग है वो प्रचत्या बने और भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ को और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों एक सीध में आए, रथ के तीनों एक सीध में आए तो भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अतः कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ने का बहुत अधिक महत्व है। तो कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा सुनी हमने, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।